जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी टीचर, यूपी ट्रिपल एस या फिर यूपी में होने वाली सभी भर्तियों को लेकर। आज एक सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई दोस्तों, नकल वालों की नौकरी गई। दोस्तों नकल करने के बाद अगर आप नौकरी पा भी जाते हैं तो फिर आपकी 100% गारंटी नहीं है कि आप उस भर्ती में या फिर उस विभाग में आप टिके रह जाएंगे। तो आज वीडियो अंत तक देखिएगा तो आज ये चीज़ें तो क्लियर हो ही जाएंगी आपको कि आपके मन से एक बड़ी मनसा और एक जो आपके दिमाग में जो बातें चलती रहती हैं कि नकल करके हम या फिर पैसे देकर या फिर किसी प्रकार से कोई भी भर्ती में अगर आप अपनी जगह बना लेते हैं तो आपके ऊपर तलवार हमेशा लटकती रहेगी। आप पर कब क्या वार हो जाए आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो आइए देखेंगे कि आज एक सरकार की तरफ से लिया गया एक बहुत ही बड़ा कदम, पुलिस समेत हर विभाग में इस जांच से ईमानदार अभ्यर्थियों ने ली राहत की सांस। जो कि भर्तियों में आपको पता है कि बड़ी सेंध लगाकर भर्तियों में नकल कराई जाती है और नकल कराने के बाद उनमें शामिल हो जाते हैं और उसके बाद उन अभ्यर्थियों की सीटें ले लेते हैं जो कि अच्छी खासी तैयारी करके उस भर्ती की तैयारी में जुटे रहते हैं। आप देख रहे होंगे यूपीएसआई एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के खड़ा हुआ था और यूपी पुलिस की वैकेंसियों को लेकर अब जिस तरह से एजेंसियों ने अपने हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया है, इस पर अब तो न्यूज़ देखने को मिलनी ही थी। और जबकि आप देख सकते हैं कि 4 लोगों की नौकरी, आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग ने इन चारों को बर्खास्त किया और 2018 के बाद लगे थे सभी। 2018 के बाद वाली भर्ती में सब लोगों का चयन हुआ था, लेकिन अब इन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया, पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया गया। किसकी तरफ से? शिक्षा विभाग की तरफ से। तो इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों से अपील है कि आप लोग ऐसी चीज़ों में बिल्कुल भी मुलव्विस होने से बचें। और क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ें कभी ना कभी तो उजागर होनी ही हैं और जांच प्रक्रिया या फिर जांच पड़ताल इतनी सक्रिय हो चुकी है, मतलब इन्वेस्टिगेशन पर तो कुछ तो आपको यकीन करना चाहिए कि अगर आप गलत करते हैं तो आप पकड़े जाएंगे। इसलिए पहले ही आप गलत करने से बचें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ईमानदारी से पढ़ें, नहीं तो फिर और कोई रोजगार देख सकते हैं। तो सबसे पहले आइए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी भर्तियों संबंधित जो भी अपडेट निकल के आती रहती है, खासकर यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी टीचर, यूपी ट्रिपल एस भर्ती, यूपी में होने वाली तमाम भर्तियाँ और साथ ही साथ जो भी छोटी मोटी अपडेट और जो भर्तियों की मैं दे पाता हूँ दे देता हूँ। लेकिन खासकर जो बड़ी और जो मेजर जानकारियाँ होती हैं, जैसे यूपी पुलिस विभाग की, यूपीएसआई भर्ती संबंधित, यूपी टीचर में यूपी टेट, सुपर टेट या फिर एलटी ग्रेड या फिर टीजीटी पीजीटी जो भी वैकेंसियों की अपडेट होती है, और यूपी ट्रिपल एस से संबंधित जो भी। तो आज की जो खबर है दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो 4 अभ्यर्थी हैं, इन चारों अभ्यर्थियों को पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया गया शिक्षा विभाग में, जबकि ये पाया गया था नकल में विलीन। तो नकल पर जिस तरह से शिकंजा कसते सरकार नज़र आ रही है, तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी तमाम हरकतों से, ऐसी तमाम चीज़ों से दूर हो जाएं, क्योंकि इससे आपकी नौकरी भी जाएगी, आपका पैसा भी जाएगा, आपका कैरियर भी जाएगा और आपकी बदनामी अलग हो जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने अंदर ईमानदारी लाना होगा। और उसके बाद अब क्योंकि देखिए, सोच ईमानदार काम दमदार, राज्य सरकार का ये बड़ा कदम और एक अहम कदम और ये सराहनीय कदम है। और ऐसे कदम अगर राज्य सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं तो ये एक एग्जाम्पल भी साबित होता है अदर स्टेट्स के लिए, जो कि बड़े पैमाने पर नकल में शामिल होते हैं। और जबकि आपने देखा उत्तराखंड में क्या हुआ, उत्तराखंड में पूरे आयोग को निरस्त किया गया। यूके ट्रिपल एस जो कि ग्रुप सी की नौकरियों का, ग्रुप सी की भर्तियों का विज्ञापन निकालता था, तो उस पूरे विभाग को ही निरस्त कर दिया गया। जबकि देखिए, ये सब चीज़ें होती सरकार के अंडर में, अगर सरकार ईमानदारी से काम करती है तो ऐसी चीज़ें उसको करनी पड़ती हैं। और अब उसके बाद जो उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई, यूके पीएससी को सौंपी गई। तो इसी तरह उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए ये एक बहुत बड़ा कदम, एक एग्जाम्पल हो सकता है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि ऐसा करने की फिराक में या फिर ऐसा सोच रखते थे। तो उनसे अभी से ही अपील करने की गुजारिश करना चाहूँगा कि वो ऐसी चीज़ों से बिल्कुल दूर हो जाएं और ईमानदारी से पढ़ाई करें। अगर उनको मिलनी है तो फिर वो अपने दम पे हासिल करें, अपने जज्बे से, अपने ईमानदारी से। नहीं तो फिर वो इस हक के लायक नहीं है, ना ही उनके लिए ये चीज़ें हैं कि वो किसी बड़े ओहदे पर वो अपना इख्तियार जमाएं। जैसे कि आपने यूपीएसआई भर्ती में देखा, दरोगा भर्ती में बहुत सारे अभ्यर्थी पकड़े गए थे। चलिए मैं जो पकड़े गए उनकी बात करता हूँ, जो नहीं पकड़े गए उनको छोड़ो। लेकिन जो पकड़े गए थे तो काफ़ी बड़े पैमाने में अभ्यर्थी पकड़े गए। तो जो पकड़े गए अगर वो शामिल होते तो उनके अंदर ईमानदारी तो ना होती है, आप मान लीजिएगा। क्योंकि अगर कोई 15 लाख 20 लाख रुपए देता है तो सबसे पहले वो उन पैसों को खींचने की कोशिश करता। और जबकि आप देख सकते हैं कि प्रोबेशनल टाइम में, जो प्रोबेशन टाइम होता है 1 साल 2 साल जो भी टाइम दिया जाता है, तो उस टाइम में, यानी जो अंडर ट्रेनिंग पीरियड होता है, उस टाइम में ही बहुत सारे ऐसे अब तो न्यूज़ देखने को मिल जाते हैं कि लाखों रुपए की फिराक या फिर लाखों रुपए की घूसखोरी करते दरोगा साहब पकड़े गए। अभी एक न्यूज़ आई थी, आपने देखा होगा, 4 लाख रुपए की घूसखोरी करने के चक्कर में उनको निलंबित कर दिया गया, यानी कि उनको बर्खास्त ही समझो।
तो ये चीज़ें सामने आती हैं, और जब ऐसा सिस्टम हो जाता है तो फिर ईमानदारी और फिर न्याय बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है। और जब न्याय ख़त्म तो फिर वो, क्योंकि आप देखिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है पुलिस प्रशासन को, तो अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई प्रशासन की तो फिर वो किसी काम का नहीं। तो फिर ऐसे में अगर ईमानदारी लानी है तो ईमानदार अभ्यर्थियों को होना पड़ेगा, और ईमानदारी से ही उनको सारी चीज़ें आगे की कार्रवाइयाँ करनी होगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। और यूपी में जिस तरह से इतनी बड़ी बदनामी यूपी के अंदर हो चुकी है कि अभी एजेंसियों ने टेंडर लेना भी स्वीकार नहीं किया है, तो ऐसे में देखते हैं कि कुछ पॉजिटिव एग्जाम्पल, कुछ पॉजिटिव खबर आ जाती है तो उसको भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।